छठ के कुछ दिनों बाद उसी वासुदेव घाट पे हैं जहां पर नकली यमुना बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। एक मोटा पाइप इस ज़मीन के अंदर लाया गया था, वासुदेव घाट की नकली यमुना से जोड़ा गया था। राइजिंग मेंस है, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो राइजिंग मेंस के अंदर पंक्चरिंग, क्या जल बोर्ड ने लिखित में इस कनेक्शन को सैंक्शन किया था? 2-3 दिन के बाद ही छठ के इन्होंने इस कनेक्शन को दोबारा से हटा दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम छठ के कुछ दिनों बाद उसी वासुदेव घाट पे हैं जहां पर नकली यमुना बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पे वो पाइपलाइन है जिससे हमने दिखाया था कि इस वॉल्व से एक मोटा पाइप इस ज़मीन के अंदर लाया गया था और यहाँ से होता हुआ इसको वासुदेव घाट की नकली यमुना से जोड़ा गया था। और वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की राइजिंग मेंस है। राइजिंग मेंस का मतलब ये है कि जो पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है, ये पानी किसी के यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो यूजीआर होते हैं, बड़े बड़े सप्लाई के लिए जो बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, रिजर्वायर्स होते हैं, उसके अंदर ये पानी जाता है। उसके बाद वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो राइजिंग मेंस के अंदर पंक्चरिंग एक इलीगल एक्ट है जिसके लिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आज हम दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो इलीगल काम हुआ था, इसकी परमिशन किसने दी थी? क्या डीडीए ने दिल्ली जल बोर्ड को लिखित में कहा था कि हमें पानी का कनेक्शन चाहिए क्योंकि ये ज़मीन डीडीए की है? क्या जल बोर्ड ने लिखित में इस कनेक्शन को सैंक्शन किया था? कौन ठेकेदार था जिसने ये काम किया? क्या इसके लिए टेंडर हुआ या कैश में ब्लैक में पेमेंट की गई? ये बड़े सवाल हैं इस पाइपलाइन के इलीगल पंक्चरिंग को के सामने आते हुए। और ख़ास तौर पे ये जब 2-3 दिन के बाद ही छठ के इन्होंने इस कनेक्शन को दोबारा से हटा दिया है। इससे साफ है कि एक इलीगल कार्रवाई की गई थी और अब चोरी क्योंकि खुल गई तो धीरे धीरे सबूतों को नष्ट करने का काम जो है दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहा है। धन्यवाद।